बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर अमेरिका से आई है कि उन्होंने तालिबान पर से 2 जनरल लाइसेंस जारी करके कुछ पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं और इससे तालिबान को क्या फ़ायदा होगा इस पर मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ साथ तालिबान ने दुनिया की परवाह ना करते हुए 4 लोगों को चौक में लटका दिया है, इससे इनकी हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताऊँगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक बड़ा रिलीफ दिया और इस पर भी बात करेंगे, जबकि ये बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तालिबान का नुमाइंदा अब तकरीर करेगा या नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया का वाज़ेह इशारा होगा कि वो तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। जबकि तालिबान हुकूमत के सरबराह मुल्ला हसन अखुंद ने इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से एक 2 टोक बयान दे दिया और अनसकानी दुनिया में एक दिन में अमन कायम करने का फार्मूला दे दिया। वो भी क्या है वो भी बताऊँगा। तालिबान ने दाइश के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, इस पर बात होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। एक तरफ पूरी दुनिया तालिबान को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ तालिबान ने तहैया किया हुआ है कि जराइम के खात्मे के लिए जब तक मुजरमों को इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा तब तक अफगानिस्तान में जराइम ख़त्म नहीं होंगे। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मुल्ला तुराबी के हवाले से बताया था कि उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया है कि इस्लामी शरई सज़ाओं का नफाज हर हाल में होना है। हाथ काटे जाएंगे, डकैती के मुजरमों के साथ पाँव भी काटे जाएंगे, फांसी की भी सज़ा दी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने इसका अमली मुजाहरा भी करके दिखा दिया। हेरात के 4 मुख्तलिफ चौकों पर 4 लोगों को इस जुर्म में लटका दिया गया कि उन्होंने एक बच्चे को अगवा किया था और ये मुज़ाहमत में मारे गए, लेकिन तालिबान ने इनकी लाश को इबरत बनाने के लिए लटका कर उस पर तहरीर आवेज़ा कर दी कि ये लोग बच्चों के अगवा में मुलव्वस हैं और इनका ये हाल इसलिए किया गया ताकि लोग इबरत पकड़ें और अगवाकारी से बचें। अगवाकारों ने ताजर और उसके बेटे को हेरात यानी KPD 12 के इलाके से पेट्रोल पंप के बाहर से अगवा किया था और हेरात में अगवाकारी एक बड़ा मसला है और तालिबान ने अगवाकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो आपको गुज़िश्ता वीडियो में तफसील बता चुका हूँ कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जब 2 ग्रुप्स ने एक बच्चे को अगवा कर लिया था। मुल्ला उमर अपने तलबा के साथ उसको रिहा करवा के लाए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके पास अपनी शिकायत लेने आ गए, लाने लगे और तालिबान एक क़ुव्वत बन गए। अब अमरीकी कब्ज़े के बाद भी हम देख रहे हैं कि बच्चों के अगवा के मामले में तालिबान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर कि पूरी दुनिया इस बात के बारे में सोच रही है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या नहीं। ऐसे वक्त में तालिबान किसी सूरत अपने इरादों को तो छुपा नहीं रहे और मुल्ला उमर के बेटे याकूब ने एक बयान में ये तस्लीम किया कि कुछ तालिबान की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लेकिन इस बयान को मगरबी और भारतीय मीडिया अपने अंदाज में पेश करके ह्यूमन राइट के इशू को भड़का रहा है। लेकिन आप दुनिया की मुनाफ़कत देखें कि वह अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए परेशान है, लेकिन भारत में मुसलमानों के कत्लेआम और इंसानियत को शर्मा देने वाले जराइम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। आज भी भारत में मुसलमानों के साथ मुज़ालिम का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाते हुए मुसलमानों पर हमला किया, इनकी दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराईं, शदीद तोड़ फोड़ की, जबकि कायम मकाम वज़ीर इक़्तिसादियात अफ़गानिस्तान कारी दीन मोहम्मद हनीफ़ ने कहा कि हम पुराने निज़ाम की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया ने 20 साल के दौरान अफ़गानिस्तान में हुकूमत चलाने की हिमायत की, लेकिन वो निज़ाम नाकाम साबित हुआ। जबकि अफ़गानिस्तान हुकूमत के सरबराह मुल्ला हसन अखुंद ने दुनिया को पैगाम दिया है गलबा और हुकूमत उसी को मिलेगी जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करेगा। और मुल्ला हसन के इस बयान को इस पस मंज़र में लिया जा सकता है कि शायद वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी तैयार नहीं है और इन लोगों को किसी सूरत इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनाना चाहते जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल में अमेरिका के साथ मिलकर जुल्म का बाजार गर्म किया। नंगरहार में तालिबान की जानिब से बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान दाइश को जलालाबाद में पनाहगाह तलाश करने या अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजरमों और इनके ठिकानों की तलाश में हैं। जलालाबाद हमलों से मुंसलिक हर एक का पीछा कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले दाइश ने तालिबान पे हमला करके काफ़ी जानी नुकसान किया था। दाइश अफ़गानिस्तान में ही नहीं, अमेरिका में, बल्कि पूरे खित्ते के ममालिक के लिए ख़तरा बनी हुई है। अगर तालिबान दाइश की जड़ें अफ़गानिस्तान से उखाड़ देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और दुनिया इसको अच्छी नज़र से देखेगी। दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से अंसकानी ने CNN को इंटरव्यू में एक बड़ा बयान दिया। अंसकानी का कहना है कि अगर दुनिया अमन और सलामती चाहती है तो इसे एक दिन में हासिल किया जा सकता है। इमारात इस्लामी की हुकूमत को तस्लीम कर लें और अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करें, अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। और अगर अक़लियतों और औरतों के हकूक़ पे
طالبان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو امن کیسے قائم ہوگا؟ غیر مستحکم افغانستان کسی کے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ امریکہ نے پابندیوں کے باوجود طالبان کو ایک بڑا ریلیف دیا۔ امریکہ نے افغانستان کو انسانی بحران سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی تنظیموں کو طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے لین دین کی اجازت دے دی۔ اب امریکہ افغانستان میں امداد کے بہاؤ کے مزید راہ ہموار کرنے کے لیے 2 لائسنس جاری کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اس کی طالبان پہ عائد پابندیاں افغانستان میں انسانی بحران کو بڑھا سکتی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایک لائسنس امریکی حکومت، NGOs اور اقوام متحدہ سمیت مخصوص عالمی تنظیموں کو طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ لین دین میں ملوث ہونے کی اجازت دیتا ہے، اور دوسرا لائسنس عالمی تنظیموں کو طالبان کے ساتھ خوراک، ادویات اور طبی آلات کی برآمد پہ کچھ لین دین کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم تک رسائی نہیں دے رہے، لیکن انسانی بنیادوں پہ ان چیزوں کی اجازت دینا ضروری تھی۔ امریکہ کے ان 2 جنرل لائسنس سے طالبان کی حکومت کو بڑا ریلیف ملے گا، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ادارے ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ٹیکس اور امپورٹ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں الگ سے پھڈا پڑا ہوا ہے کہ 27 ستمبر کو افغانستان کی طرف سے تقریر کون کرے گا؟ یہ خطاب طالبان حکومت کا نمائندہ کرے گا یا پھر اشرف غنی کی سابق حکومت کا نمائندہ؟ اس حوالے سے پوری دنیا کی توجہ اس اجلاس پہ ہے، اور اس اہم ترین فورم سے اگر طالبان کے نمائندے کو خطاب کی اجازت دے دی گئی تو یہ اس بات کا اندیہ ہوگا کہ طالبان کی حکومت کو کسی حد تک تو تسلیم کر لیا گیا۔ اب اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ترجمان نے وضاحت کر دی ہے کہ خطاب کرنے کے زیادہ چانسز کس کے ہیں۔ اب تک تو پیر کو ہونے والے خطاب کے لیے فہرست میں افغانستان کی جانب سے جس شخص کا نام درج ہے وہ غلام احمد اسحاق زئی ہے۔ نئے مندوب کی تعیناتی کا جائزہ ایک کمیٹی کرتی ہے، جس کا اجلاس اکتوبر یا نومبر میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا کہ طالبان کے نمائندے سہیل شاہین کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کی اجازت مل سکے۔ اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق جب تک کمیٹی کو فیصلہ نہیں کرتی، طالبان کی نمائندگی غلام احمد اسحاق زئی ہی کریں گے، اور جنرل اسمبلی کے رواں اجلاس کے افتتاح سے اب تک طالبان کی نشست پہ ہال پہ براجمان رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ انہیں کو خطاب کی اجازت دے دی جائے یا پھر افغانستان کو خطاب کرنے ہی نہ دیا جائے۔ طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب نے اپنے آڈیو پیغام میں کچھ کمانڈرز اور جنگجوؤں کی بدتمیزی پر کہا کہ شہریوں سے بدتمیزیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا افغانستان میں عام معافی کے اعلان کے تحت کسی مجاہد کو کسی سے انتقام لینے کا کوئی حق نہیں۔ ملا یعقوب نے تو یہ بھی کہا کہ کچھ شرپسند بدنام سابق فوجیوں کو طالبان یونٹس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی، جنہوں نے بعض اوقات پرتشدد زیادتیوں کا ارتکاب کیا۔ طالبان رہنما نے اپنے ساتھیوں کو ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہم اپنی صفوں میں ایسے لوگ نہیں چاہتے۔ ملا یعقوب نے طالبان جنگجوؤں کے مختلف وزارتوں میں تصویریں لینے اور ویڈیو بنانے پہ بھی اعتراض کی ہے، جبکہ افغان معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے افغانستان سے پھلوں کی درآمد پہ ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ اس فیصلے سے افغانستان کے کسانوں یا تاجروں کو سہولت حاصل ہوگی اور ان کی آمدنی بڑھے گی۔ حالات بڑے عجیب سے ہیں، پیچیدہ ہیں، روز نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ آپ تک ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وقتاً فوقتاً لے کے آئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔